नमस्कार। अभी हमारे साथ मौजूद है पूर्णिया के महापौर पद के प्रत्याशी विकास दास जी। विकास दास जी आज हमारी खास मुलाकात है और हम जानेंगे कि विकास दास जी क्यों राजनीति में आए हैं और क्या विजन है इनका पूर्णिया को लेकर के। हम सारी बातों को विस्तार से जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है विकास। और सर, सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि राजनीति की भावना जो आप में कैसे आई? राजनीति की भावना मेरे मन में आई है कि मैं तो पहला बात बताऊँ, एक एजुकेशन पर्सन हूँ, ठीक है। और दूसरी बात है कि मेरे ससुर जी जो है पूर्णिया के जाने माने विधायक रहे, उन्होंने बहुत काम किया, गरीब को बसाने का काम किया और उसके बाद कभी किसी ने ये कदम नहीं उठाया है जहाँ तक मेरी जानकारी है। और दूसरी बात है कि कुछ लोग अभी भी है उनके समय का जो चाहते हैं इस घर से कोई एक राजनीति में आए, वो चुनाव लड़े, ठीक है, ताकि पहले वाला जो वो है वो फिर से एक बार जागरूक हो जाए, ठीक है। जो पहले का जो उनका जो राजनीतिक करियर है वो चीज़ को फिर से आगे बढ़ाने का एक जिम्मेदारी मेरे कंधे पर सब लोगों को, क्या मैं बेखूबी उसको निभाने का 100% उसका प्रयास करूँगा। तो सर, जहाँ तक अजीत सरकार जी का आप जिक्र कर रहे हैं तो आप उनके दामाद हैं और वो हमेशा गरीबों के मसीहा के रूप में जाने गए हैं। तो क्या यहाँ के पूर्णिया की जनता आपसे वो उम्मीद कर सकती है कि यहाँ आप गरीबों के मसीहा के रूप में कभी उभर पाए? देखिए, उभर पाए, मेरा जो मन है वो शुरू से उनके ही आइडियोलॉजी। जब मैं बचपन से छोटा था मैं उनके साथ भी गया था, धरने पे आरएनएस चौक भी बैठा था, एक रंगू सिंह हत्याकांड हुआ था, उनके भी बहुत बड़े एक यहाँ पर हुए थे, उसमें भी मैं था। उसमें तो छोटा था मैं, लेकिन मुझे शुरू से ही पसंद था ये चीज़। और दूसरी बात कभी नहीं किया कि उनको देखते हुए, उनकी स्थिति देखते हुए 25 साल के विधायक रह के कुछ नहीं है उनके पास। यहाँ तक कि अगर हम चुनाव भी लड़ रहे हैं तो उसकी भी पैसा मेरे पर नहीं है कि हम रख के नहीं गए कि हम लोग कोई कुछ कर सके इसलिए। तो फिर सब ने कहा कि नहीं, एक आना चाहिए, एक अच्छा आदमी भी आना चाहिए। जो चुनाव से पहले लोग सोचते हैं कि एक अच्छा आदमी आना चाहिए, ऐसा व्यक्ति आए जिसके पास हम बेझिझक जा सके, मन की बात कर सके और कुछ उल्टा सीधा हो तो भी उनको हम दो बात बोल सके, जो सब प्रत्याशी के साथ में ये लागू नहीं होता है। तो उनका कहना था कि आप आइए, हम आप लोग का स्वागत करते हैं और पूरा दिलो जान से आपके लिए मेहनत करेंगे। तो जहाँ तक सवाल है कि राजनीति में साम दाम दंड भेद सभी अपनाए जाते हैं और लगता है कहीं ना कहीं इस चीज़ की कमी थी अजीत सरकार जी। तो आपका क्या मानना है, कहाँ तक साम दाम दंड भेद की नीति होनी चाहिए, जो कि आप में भी कहीं कमी तो नहीं है इस चीज़ की? नहीं, देखिए कमी क्या है कि जो जब मैंने चुनाव लड़ना शुरू किया था तो मुझे बहुत ईजी लगा था, लेकिन बाद में जैसे जैसे दिन बीतता जा रहा है ये लग रहा है कि आप ये चुनाव जो है प्रोफेशनल हो गया है। मतलब पैसा अगर आपके पास नहीं है तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते, एक व्यापार का रूप ले लिया। जी हाँ। अगर मानिए कोई चीज़ हम 5,000 में खरीदते उसको हम कोशिश करेंगे उसको 6,000 में बेचे, 6,500 में बेचे, हमको 1,000-1,500 का फायदा होगा। लेकिन ये राजनीति फायदे के लिए नहीं होता, जनसेवा के लिए होता है, ठीक है। और हम उसी तरह से चलते हैं, हमको ना पैसा है, ना खर्चा करेंगे, ना हम धनबल से है, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन एक साधारण आदमी चुनाव लड़ने के लिए जो प्रक्रिया अपनाते हैं, मैं उन्हीं के रास्ते पे चल रहा हूँ। उसमें अगर पूर्णिया की जनता मुझे चुनती है मेयर के रूप में तो मैं उनको, उनका जो मन की बात है वो 100% कोशिश करूँगा उनके दिल में उतरने के लिए। उनका जो भी काम हो वो बेखूबी बिना किसी रुकावट का कर सकें। ठीक है सर, अगर हम मोटे शब्दों में जानना चाहें कि आप का पूर्णिया के लिए, नए पूर्णिया के लिए क्या विजन है, आप कैसे करेंगे ये सब, तो आप क्या करेंगे? नया विजन देखिए, सिस्टम तो सब चीज़ का बना हुआ, सरकारी योजना भी लाती है, योजना को देखने वाला भी कोई नहीं, किस तरह से चल रहा नहीं चल रहा, कोई यहाँ बोलता भी नहीं, कोई यहाँ पे। हम चाहते हैं यहाँ का भी पब्लिक को जागरूक होना चाहिए। सब चीज़ किसी पे दोष आरोप करने से नहीं होता है, ठीक है। दूसरी बात है कि जनता को ये चाहता है कि वोट डालने से पहले कि मैं ऐसा व्यक्ति के पास जाऊँ जो मैं इजी वे में उससे मिल सकूं, जो जिससे सुलभ हो, हाँ, जिससे सुविधा हो और वो कभी भी बेहिचक आ सके। और उनका क्या है, मैंने हम जो कभी अगर कोई प्रॉब्लम आया, कोई समस्या आया तो उसका समाधान तुरंत हो जाए। नहीं, अभी तो आप ये बात कह रहे हैं और अगर आपको पद मिल जाता है तो फिर आप कैसे यकीन दिलाएंगे जनता को कि आप नहीं बदलेंगे और आपसे मिलना? और मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं 25 साल के पूर्व विधायक का दामाद हूँ, मुझे आज तक कोई ये नहीं बोल सकता कि उनके नाम से कभी मैंने किसी से कुछ गलत काम किया हो या गलत उसका फ़ायदा लिया हो। तो आगे जाके क्या लूँगा मैं क्यों लूँगा, पहला बात। और दूसरी बात है कि सिस्टम, मेन तो है सिस्टम को ठीक करना। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, मैं वचन लेता हूँ ये सिस्टम ऐसा होगा, लगेगा उनको कि हाँ सही में ये मेयर है। ठीक है सर, आप स्वीकार करते हैं कि सिस्टम भ्रष्ट है जी, और इस भ्रष्टाचार को आप कैसे खत्म करेंगे?
खत्म करेंगे इन द सेंस क्या, जैसे मानिए आपके घर पे बैठ के कोई काम हो, अगर कोई निगम जाने में सक्षम नहीं है तो वो घर बैठे सुविधा मिले, उन्हें क्या चाहिए। और जैसे मानिए ये रोड कोड के जाता है, डस्टिंग पूरा भरा हुआ रोड में, कप्तान पुल के बगल में आप देखोगे पूरा कचरा डंप करके, यहाँ नेवाला चौक पे डंप करके भी आग लगा के धुआं उड़ रहा है, आदमी को उससे तबीयत खराब हो रहा है, इसकी किसी का परवाह भी नहीं है। डंपिंग होना चाहिए, उसका रिसाइकल होना चाहिए और ये सब होना चाहिए सिस्टम, ताकि आदमी को लगे कि हम नगर निगम में हैं। सर एक सवाल और है, क्योंकि पूर्णिया में अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कि काफ़ी गरीब खोंचे वाले थे, ठेला वाले थे, या गरीबों के घर जो थे, उन सबको उजाड़ा गया है। क्योंकि शहर का अगर विकास करना है तो उजाड़ना और इन सबको फिर से पुनर्व्यवस्थित करना तो जरूरी भी है। ऐसे में सभी समाज से भी चुप्पी साधे हुए थे, तो क्या लगता है कि ये चुप्पी जायज़ थी? देखिए, चुप्पी जहाँ तक बात है कि आदमी सोचता है ये डेवलपमेंट का काम हो रहा है, अगर हम कुछ बोलेंगे तो वो नाराज़ हो जाएगा, जो सीधा बात है। और अगर इनके साथ रहते हैं तो ये खुश हो जाएगा, वो नाराज, उसके साथ रहेंगे तो ये नाराज़ हो जाएगा। लेकिन होना ये चाहता कि डेवलपमेंट का काम है वो बहुत सुंदर से होना चाहिए, सबके साथ बराबर होना चाहिए। और एक चीज़ आप और गौर कीजिएगा, क्या यहाँ का जो सर्वे है, जो नक्शा नाप कर रहा है, वो सही है नापी? आप कभी भी जाके कहीं खड़ा होकर देखिएगा, किसी का दीवार का, ये दीवार है, इसका बगल वाला दीवार 6 फुट घुस गया, इसका सही है। इस चीज़ को भी देखना होगा उनको। तीन जो नक्शा बना है अभी तक सर्वे का, उसको मिला कर देखना पड़ेगा कहाँ गलती है।